सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल मोशन का एक छोटा सा टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाम होगा रोलिंग मोशन। इसको कभी कभी किसी किसी बुक में आप इम्प्योर रोटेशन भी कहते हैं। सो टॉपिक का नाम हो जाएगा रोलिंग मोशन, और दैट कैन बी इम्प्योर रोटेशन। बेसिकली इम्प्योर रोटेशन का एक पार्ट होता है रोलिंग मोशन। ऐसा रोलिंग का मतलब क्या होता है? रोलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई बॉडी रोटेट कर रही हो और रोटेट करते हुए उसका एक्सिस अगर रेस्ट पर ना हो, एक्सिस भी मूव कर रहा, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर रोटेशन, जिसका एक पार्ट हो जाएगा रोलिंग मोशन। सो अगर आप ध्यान से देखें, सपोज कीजिए आपका एक सरफेस है, उस सरफेस पर एक बॉडी है जो कि ऐसे रोटेट कर रही थी, मान लेते हैं ओमेगा। अब उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, सपोज कीजिए ये उसका सेंटर ऑफ मास है। अगर इसके पास वेलोसिटी भी है आगे की ओर, तो वी कैन कॉल इट वीसीएम। तो एक बॉडी अगर रोटेट भी कर रही है और उसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी भी है, देन दैट कैन बी कॉल्ड रोलिंग मोशन। समझने के लिए मान लीजिए एक साइकिल का पहिया। तो जब साइकिल का पहिया चल रहा होता है तो वो रोटेट भी कर रहा होता है, और साइकिल आगे जा रही है तो चक्का भी आगे जा रहा है, दैट इज रोलिंग मोशन। थोड़ी देर के लिए अगर उसको मान लीजिए हम ऐसा करते, सपोज कीजिए कि साइकिल को हमने स्टैंड पे खड़ा कर दिया, चक्का ऊपर कर दिया, मान लीजिए चक्का यहाँ पर है, और अब अगर उसके पैडल को आप रोटेट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये रोटेट करेगा ओमेगा। उस केस में चक्का कहीं आगे जा नहीं रहा होगा, चक्का वहीं पर होगा और घूमेगा। तो दिस कैन बी कॉल्ड प्योर रोलिंग, सॉरी प्योर रोटेशन। ये प्योर रोटेशन है, प्योर रोटेशनल मोशन। बट अगर मान लीजिए कि आपने दूसरे सिचुएशन में क्या किया, सेम साइकिल आपके पास है, आपने दोनों ब्रेक्स मार दिए, दोनों ब्रेक मार दिया, और तब उसको आगे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, साइकिल को आगे धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो चक्का है ये रोटेट नहीं करेगा, वो सिर्फ आगे की ओर स्लाइड करेगा, जैसे आपका कोई ब्लॉक स्लाइड करता है आगे की ओर। दिस कैन बी कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन। नाउ, तो व्हाट इज रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन। दिस इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। इसी को रोलिंग मोशन कहेंगे, जहां पर दोनों चीजें हो रही है। आपका जो बॉडी है वो रोटेट भी कर रहा है और आगे मूव भी कर रहा है। चलिए, ये बात हो गई। अब इसमें आगे बढ़ते हुए हमें क्या समझना है? सबसे पहली चीज जो यहां समझनी है वो समझनी है व्हाट विल बी द वेलोसिटी। वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि आगे जा रही है v वेलोसिटी से और रोटेट भी कर रही है ओमेगा से। तोड़ते हैं इसको, अगर दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, एक मोशन इसमें हो जाएगा ट्रांसलेशन वाला। तो जब ये ट्रांसलेशन होगा तो सेंटर ऑफ मास सपोज करते हैं कि v cm से जा रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। पूरी बॉडी हमने माना है कि एक रिजिड बॉडी है। अगर ये एक रिजिड बॉडी है तो जितने भी पॉइंट्स इसमें होंगे, वो चाहे सरफेस पर हो चाहे इस बॉडी के अंदर हो, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा vcm। चाहे यहाँ पर या फिर यहाँ पर कोई पॉइंट ले vcm, अगर बीच में भी अंदर में कोई पॉइंट रहते हैं, सपोज कीजिए सॉलिड ऑब्जेक्ट है, यहाँ का भी vcm, जो यहाँ टच कर रहा है इसका भी vcm। ठीक है। अगर इसमें इसके रोटेशनल मोशन को ऐड कर दे तो जरा सोचिए, सपोज कीजिए कि हम एक पॉइंट यहां लेते हैं ए पॉइंट, एक पॉइंट यहां लेते हैं बी पॉइंट, एक यहां लेते हैं सी पॉइंट, एक लेते हैं यहां पे डी पॉइंट, एक रैंडम सा पॉइंट कहीं लेते हैं, मान लीजिए यहां पे लेते हैं पी पॉइंट।
अगर इसका रेडियस यहां से लेकर के यहां तक r है, ये r है अगर, तो यहां पर रोटेशन की वजह से भी एक वेलोसिटी आएगी, एक वेलोसिटी आई ट्रांसलेशन की वजह से vcm एट दिस पॉइंट ए। सेम ए पॉइंट पर एक और वेलोसिटी आएगी जो कि होगा, अगर ये ऐसे घूम रहा था ओमेगा से, दिस विल बी इक्वल टू v रोटेशनल एंड दैट विल बी इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। सिमिलरली यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, v रोटेशन इज इक्वल टू r ओमेगा। सिमिलरली यहां पर इस दिशा में आएगी, यहां पर इस दिशा में आएगी, ऐसे वैल्यू विल बी सेम क्योंकि r सब जगह सेम है। हाँ, अगर वो P पॉइंट जो था उसकी अगर हम बात करें, फॉर दिस P पॉइंट मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, यहां पे वेलोसिटी इस दिशा में हो जाएगी और उसकी वैल्यू होगी r ओमेगा, लाइक दिस। अब जरा सोचिए कि इन दोनों मोशंस को अगर हम जोड़ेंगे तो A B C D जो पॉइंट है वहां पर जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी अ नेट वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि नेट वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमारा O वाला पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ A माना था, एक यहाँ B माना, एक पॉइंट यहाँ माना जो कि सरफेस को टच कर रहा है C पॉइंट पर, एक पॉइंट यहाँ मान रहे D पॉइंट। A पॉइंट के बारे में सोचिए, A पॉइंट के बारे में क्या होगा, एक वेलोसिटी यहाँ होगी जिसको हम VCM कह रहे थे, B पॉइंट में भी एक वेलोसिटी यहाँ VCM, C पॉइंट के लिए भी वेलोसिटी इधर है VCM और एक D पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है VCM। ठीक है भाई, रोटेशन की वजह से एक और वेलोसिटी हर एक केस में आएगी, क्या आएगी, इसके पास रोटेशन के वजह से भी सेम दिशा में एक वेलोसिटी है r ओमेगा। तो अगर इसका नेट वेलोसिटी आप निकालते हैं तो इसके नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फॉर ए पॉइंट नेट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू VCM प्लस r ओमेगा। ओके, नाउ B पॉइंट के लिए अगर आप देखेंगे तो r ओमेगा इज दिस इज r ओमेगा। सो इसका जो नेट आएगा वो नेट कुछ इधर आएगा एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर VCM स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर। अभी C पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं अपन, D पॉइंट की बात पहले करेंगे। C पॉइंट को सेपरेटली देखेंगे, क्यों देखेंगे उसका रीजन है, आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ भी वेलोसिटी ऐसे है v r ओमेगा, इसका रिजल्टेंट आएगा इस दिशा में कुछ एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन रूट अंडर VCM का स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये समझ आ गया। अगर C पॉइंट की हम बात करते हैं तो C पॉइंट के लिए स्पेशल एक केस बनाएंगे। मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी थी और ये बॉडी यहाँ सरफेस पे रखी हुई C पॉइंट। C पॉइंट की खासियत क्या है, C पॉइंट की खासियत ये है कि वो अर्थ के सरफेस को या जो भी नीचे का सरफेस था उसको टच कर रहा। मान लीजिए अर्थ का सरफेस है तो अर्थ का सरफेस यहाँ जीरो मानते हैं अपन ग्राउंड को, तो अगर ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो है, सो C पॉइंट के बारे में सोचिए। C पॉइंट के पास एक वेलोसिटी इधर थी VCM और एक वेलोसिटी इधर है r ओमेगा। यहां पर तीन केसेस बन सकते हैं, चाहे तो VCM इससे बड़ा होगा, चाहे तो VCM इससे छोटा होगा, या फिर VCM और r ओमेगा बराबर होगा। तो अगर केस नंबर 1 की हम बात करते हैं, केस नंबर 1 में क्या होगा, सपोज कीजिए कि VCM को अपन बड़ा मानते हैं r ओमेगा से। इस केस में जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी एट C विल बी इक्वल टू VCM माइनस r ओमेगा। किस दिशा में होगा, आगे की दिशा में, ऐसे इधर। ठीक है, तो अगर इधर ये गया तो जरा सोचिए, ग्राउंड तो रेस्ट पर है और C पॉइंट के जाने का सेंस कहां है, इस दिशा में। तो ग्राउंड क्या करेगा, उस पर एक लगाएगा फ्रिक्शन जो कि होगा इस दिशा में, उल्टे दिशा में। और फ्रिक्शन कौन सा लेगा, ले लेगा Fk, काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे लगेगा क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। सो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये फ्रिक्शन उसके वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि इसको जीरो लेकर के आए। क्यों चाहेगा वो अगले पार्ट में हम बताएंगे। फिलहाल बस इतना समझना है कि यहां पर आपका जो VCM है वो आगे स्लिप करता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पीछे लगेगा। इस पर्टिकुलर टाइप के केस को आप कहते हैं रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट केस क्या बन सकता है? नेक्स्ट केस ये बन सकता है कि आपका VCM जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए R ओमेगा के। इस केस में VCM की वैल्यू, सॉरी VC की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू R ओमेगा माइनस VCM, करेक्ट। अब यहां क्या होगा? नेट फोर्स इस दिशा में आएगा, दैट विल बी इक्वल टू R ओमेगा माइनस VCM। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो उस केस में फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड दैट विल बी FK, ठीक है। इस केस को क्या बोलेंगे अपन? इस केस को बोलेंगे रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर दोनों बराबर हो जाए, केस नंबर 3 की बात करें जहां पर आपका VCM बराबर हो जाए R ओमेगा के। तो अगर VCM और R ओमेगा दोनों बराबर हो जाता है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इन दैट केस वेलोसिटी एट C विल बी इक्वल टू 0। नाउ अगर इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस सरफेस और उस रोलिंग ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो उसको हम कहते हैं प्योर रोलिंग। प्योरली रोलिंग करने का मतलब ये हो गया कि वहां पर नेट फोर्स जो होगा, सॉरी नेट वेलोसिटी जो होगा उस पॉइंट का वो 0 हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्योरली रोलिंग मोशन। ओके, याद ही रखना है कि VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड चीज जो आपको यहां पर समझना है वो निकालना होता है काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। केस ऑफ प्योर रोलिंग, देखिए केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की जो बात है वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। फिलहाल मेरा अभी पॉइंट है कि आपको प्योरली रोलिंग को समझा दे। अगर काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। अब जरा सोचिए, बॉडी मूव कर रही थी तो ट्रांसलेशन कितना होगा? उसके पास वेलोसिटी थी हाफ मास ऑफ द बॉडी इनटू VCM का स्क्वायर। ना रोटेशन इज इक्वल टू हाफ इनटू I इनटू ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। और हम जानते हैं क्या है? हम जानते हैं कि VCM इज इक्वल टू R टाइम्स ओमेगा। तो यहां से अगर अपन चेंज करने की कोशिश करें, दिस इज काइनेटिक एनर्जी टोटल, दिस विल बी हाफ इनटू M VCM का स्क्वायर प्लस दिस विल बी हाफ इनटू I, और ओमेगा को अपन वहां से लिख सकते हैं VCM स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब यहां से आप चाहें तो हाफ M VCM स्क्वायर को बाहर निकाल दें अगर, तो ये बचेगा 1 प्लस I बाई MR स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर प्योर ट्रांसलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर प्योर ट्रांसलेशन divided by kinetic energy total can be given by what? Can be given by 1 by 1 plus I by MR square. Now ये आपको याद रखना होता है। एक तो आपको ये याद रखना होगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन इनटू 1 प्लस I by MR स्क्वायर। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू 1 by 1 प्लस I by MR स्क्वायर। थोड़ा सा यहां से चेंज करें, अगर यहां पर हमने ओमेगा की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट की थी, अगर VCM की वैल्यू ओमेगा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू हाफ M VCM का स्क्वायर, VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, सो R स्क्वायर R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट? यहां से अगर हम हाफ I ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं तो यहां बचेगा 1, और तो ये हो जाएगा 1 प्लस
1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। सो अगेन काइंड टोटल विल बी इक्वल टू, अगर रोटेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, एक रोटेशन का दे देगा, टोटल पूछेगा, तो आप सीधा यहाँ रोटेशन वाली वैल्यू पुट कीजिए और टोटल निकाल दीजिए, या ट्रांसलेशन का देगा और ये पूछेगा तो आप या ये पुट कीजिए, ये निकाल दीजिए, या फिर इसी चीज का रेशियो। अब जरा सोचिए, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? अगेन ये चीज नीचे आ जाएगा, दिस विल बी हियर, दिस विल बी हियर, ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। तो आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा, कहां पर एम आर स्क्वायर बाई आई है और कहां पर आई बाई एम आर स्क्वायर है। तो अगर ये चार फॉर्मूले याद कर लिए तो फिर इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होती।